देखो, आज हम बात करेंगे मेंडल का जो तीसरा नियम था, स्वतंत्र अपव्यय नियम, जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया गया था। यानी दो लक्षण यानी दो कैरेक्टर लेके चलेंगे हम एक पेड़ के। ठीक है, एक प्रकार से यह है द्विसंकरण, जिसमें बीज का आकार और बीज का रंग दो लक्षण लेके चलेंगे। और ये नियम क्या है इसका, तो नियम आपको बता दें कि जो आपको प्रवाहिता का नियम था F1 पीढ़ी में आपको सारे लंबे दिखाई दिए थे। इस नियम में हम ये से देखेंगे कि जो लक्षण आपको F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं दिया था, यानी अप्रभावी लक्षण आपको दिखाई नहीं दिया था, इसमें क्या होगा, F2 पीढ़ी में आपको वो सारे के सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी प्रत्येक जीन की जो लक्षण की वंशागति वो स्वतंत्र रूप से होती है। कोई भी जीन दूसरे लक्षण के प्रभाव को क्या है, दबाता नहीं है। इसलिए आपको बीज जो रंग और रूप के थे, यानी गोल, पीले, हरे, झुर्रीदार, सभी प्रकार के बीज प्राप्त होंगे। ठीक है, वो करवा रहा हूँ। और संलग्नता का अपवाद है, ये नियम याद रखना है। संलग्नता जो टॉपिक है उसका अपवाद है ये स्वतंत्र अपव्यय नियम। ठीक है, तो चलते हैं। तो पहले हम क्रॉस करवाएंगे और बाद में हम पढ़ेंगे नियम। ठीक है, हाँ, कहाँ तक है इसमें, यहाँ तक? हाँ बिल्कुल बराबर, नीचे को ऊपर लिख देते। ठीक है, अब सुनो, यहाँ से ध्यान से बात करेंगे हम। तो तीसरा नियम क्या था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अपव्यूहन का मतलब होता है अपने आप को क्या करना, रिप्रेजेंट करना, यानी प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होना। तो पहले हम F1 पीढ़ी प्राप्त करेंगे और यहाँ पर ये एक प्रकार से जो दे रखा है ये दो लक्षणों की वंशागति वाला है। दो लक्षणों की वंशागति वाला अध्ययन कर रहे हैं हम यहाँ पर, मतलब द्विसंकरण पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। संकरण यानी डबल हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस होगा। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। तो जैसे ये RR YY, जहाँ RR का मतलब होता है राउंड यानी गोल, गोल यानी गोल बीज, ऐसे गोल बीज, और येलो यानी पीले, तो गोल पीले बीज, बीजों वाला लक्षण देख रहे हैं यहाँ पर। और इसका ये तो है प्रभावी, ठीक है, डोमिनेंस है। और इधर वाला हम जो देखेंगे वो एक प्रकार से रिसेसिव होगा। तो इधर हम देखेंगे तो ये हो गया, तो स्मॉल लिख दो RR YY, तो ये क्या है, ये अप्रभावी है, इधर रिसेसिव है। ध्यान से देखो इधर। अब इससे इनको क्या बोलेंगे, इसका विपरीत गोल होता है तो R को बोलते हैं हम रिंकल्ड। देखो रिंकल्ड की बात करें तो रिंकल्ड जैसे बाल होते हैं ना, रिंकल्ड झुर्रीदार बाल, समझ गए ना, बाल यानी झुर्रीदार बाल। ठीक है, रिंकल्ड। तो यहाँ पर W दर्शाता मैं, यहाँ पर R की जगह क्या लिखता है, W लिखता है ना। पर मैंने कहा है कि जब अलील को हम दर्शाते हैं, प्रभावी को आप कैपिटल से लिख दो और स्मॉल को आप किससे लिख दो, अप्रभावी को लिख दो, मतलब स्मॉल से दर्शा दो, मतलब सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तो R का मतलब क्या हो गया यहाँ, झुर्रीदार, रिंकल्ड। और Y यानी यहाँ पीले थे तो यहाँ R का मतलब हरे, वो Y स्मॉल का मतलब हरे बीज। तो जो मटर के जो बीज होते हैं गोल भी होते हैं, झुर्रीदार भी होते हैं, पीले भी होते हैं और हरे भी होते हैं। इस आधार पर हम ये क्रॉस करवा रहे हैं। ये अपने पास है, सॉरी पेरेंट्स, अपने पास ये क्या है, ये पेरेंट्स है अपने पास। ठीक है, अभी समझ लो, बाद में लिख लेना तुम। आता है कि पहले कभी पढ़ा था कि, ठीक है, तो ये जनक है, पेरेंट्स है। इनमें हम क्रॉस करवाएंगे तो इनमें गैमेट बनाएंगे तो R और Y, इनमें क्रॉस कराएंगे तो आपके पास ये प्राप्त होगी R और YY। तो ये इसके ऊपर प्रभावी है, इसलिए कैसे प्राप्त हुए, गोल पीले बीज। कौन सी पीढ़ी आई, F1 पीढ़ी। यानी आपको जनक से जो प्रथम प्राप्त होती है उसे F1 पीढ़ी बोलते हैं। इसमें आपको सारे के सारे गोल पीले बीज दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ तक तो लग गया कौन सा, प्रभाविता का नियम लग गया। सही बात है ना।
अब हम इससे प्राप्त करेंगे F2PD। कौन सी PD? F2PD। ठीक है, तो F2PD में क्या होता है वो आपको बताएंगे। तो इसे आना थोड़ा सा लिखो, क्योंकि मैं यहाँ पर, चलो मैं इसके बता देता हूँ ना। देखो F2PD देखो एक बार, बाद में लिखना एक बार, इधर देखो। अब इन पौधों को हम उगाए, मतलब पौधों का इन बीजों को उगाए, उगने के बाद में ये बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद में उनके अंदर जो बीज लगे वो कैसे दिखाई देते हैं उनको देखेंगे, वो F2PD। तो इनसे हम क्या बनाएंगे अब? युग्मक। अब देखो ध्यान से, इधर देखो, ये सुनो, यहाँ तक तो प्रभाविता का नियम लग गया ना, समझ आ गया ये तो? ठीक है, अब आगे देखो, ये है R, Y और Y। ये कैसे बीज है? अरे गोल पीले हो गए ना, गोल पीले बीज। ठीक है, अब ये इसके साथ क्रॉस करवाएंगे एक बार, तो इसके साथ इसका, तो क्या प्राप्त होगा? RY। ठीक है, और इसका इसके साथ कराएंगे क्रॉस, तो क्या होगा? RY। फिर इस R का इसके साथ करवाएंगे तो क्या होगा? RY। और फिर इस R का इसके साथ तो क्या होगा? ये। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होंगे? युग्मक। जी हो गया ना, गेमिट प्राप्त हो गए। अब इनमें क्रॉस करवाएंगे अब, तो वो एक चार्ट बनाऊंगा मैं पूरा का पूरा। ठीक है, एक तरफ तो ये लिख देंगे, 16 खाने बनेंगे, एक तरफ ये लिखेंगे, फिर इनमें क्रॉस करवा देंगे, तो हमारे पास उसका जीनोटाइप फिनोटाइप प्राप्त हो गया। और शॉर्ट में आपको बता दूं, 12 24 12 12 1, तो इसका क्या होता है? जीनोटाइप। और 93 31 उसका प्राप्त होता है क्या? लक्षण स्वरूप। वो कैसे प्राप्त हुआ, उसमें ये 3 कहाँ से आए, 2 कहाँ से आए, 1 कहाँ से आए, वो एक एक चीज़ बता दूंगा मैं। ठीक है, ये समझ आ गया? तो आप यहाँ तक उतारो, एक विचार नहीं बनाऊंगा मैं यहाँ तक। वो नियम अभी नहीं लिखा है मैंने, नियम पहले समझ लो, फिर परिभाषा लिखेंगे नियम की। ठीक है, तो इसे होता है ना। तो आगे हम बात करेंगे ये किस प्रकार है ना 16 पादप प्राप्त होंगे, और उनमें क्या क्वालिटी होगी? गोल, पीले, हरे, जुरीदार, सब प्रकार के प्राप्त होंगे आपको। तो चलते हैं उनकी और हम। देखो एक हमारे पास ये प्राप्त हो गया था RY, और इनसे हम गेमिट बनाए थे, इसका इसके साथ क्रॉस करवाए थे। ध्यान से देखो, तो ये आया था, इसके साथ ये करवाए थे तो ये आया था, और इसका इसके साथ करवाए थे तो RY, और इसका इसके साथ करवाए तो ये आया था। ये हमारे पास गेमिट यानी युग्मक प्राप्त हो गए, मतलब शुक्राणु अंडाणु प्राप्त हो गए, जो इसके लक्षण दे रखे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब हम एक चार्ट द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो वो चार्ट इधर बना रहा हूं मैं। 16 खाने बनाने हैं आपको। दिख रहा नहीं? अब देखो ध्यान से इसको। आप जानते हो जो पुनेट वैज्ञानिक थे उसने बताया था कि एक तरफ तो आप नर को दर्शा दो, एक तरफ मादा को। ये नर को शो करता है, हम पहले बता चुके हैं। ये किसको शो करता है? नर को। और ये मादा पुष्प को। और ऐसे बॉक्स बनाकर क्रॉस करवाना ये पुनेट ने बताया था। ठीक है, रेजिनॉल्ड जो पुनेट थे उन्होंने बताया। तो ये सारे के सारे युग्मक एक इस तरफ लिख दो और एक इस तरफ लिख दो। ठीक है, तो आप इसको लिख दो RY, इधर RY, इधर RY और इधर RY। देख लेना एक बार, गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ गलत होएगा तो पूरा गलत आ जाएगा फिर। ठीक है, और इधर RY स्मॉल कैपिटल देख लेना है, और RY। अब सिंपल सा हमें इनका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसी प्रकार इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे क्रॉस कराते चलेंगे, लिखते चलेंगे इन्हें। चलो करवाते हैं क्रॉस। इसका इसके साथ करवाएंगे तो ध्यान से देखो इधर, समझो इसको। इसका इसके साथ करवाएंगे तो पहले RR को लिख दो, RRYY। अब ध्यान से सुनना मेरी बातें ना करे रे, ध्यान से सुनना। RR का मतलब क्या होता है वो आप जानते हो, अभी लिख देंगे, पहले क्रॉस करवा लो। इसका इसके साथ करवाओ तो R स्मॉल r कैपिटल YY, इसका कैपिटल RR कैपिटल स्मॉल
कैपिटल स्मॉल, ठीक है। इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल, हाँ, और स्मॉल आर और कैपिटल वाई वाई। इसका साथ कराएंगे तो स्मॉल और कैपिटल। इसके साथ कराएंगे तो आर कैपिटल स्मॉल। इसके साथ करवाएंगे तो स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ठीक है। इसका इसके साथ करवाएंगे हम तो कैपिटल स्मॉल। इसका इसके साथ तो आर, ध्यान से देखना इधर। इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका इसके साथ करवाएंगे हम तो कैपिटल स्मॉल वाई। इसका इसके साथ करवाएंगे, ध्यान से बातें ना करें। इसका इसके साथ करवाएंगे हम तो आर वाई स्मॉल, आर स्मॉल और ये लास्ट का स्मॉल। अब देखो ध्यान से इधर, एक बार इधर देखो, बाद में उतार लेना, समझ लो। यहाँ आर का मतलब होता है राउंड यानी गोल बीज। देखो एक तो होते हैं ऐसे पूरे गोल बीज और एक ऐसे मुरझाए हुए, रोसे हुए हैं अपनी भाषा में, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? जुरीदार। गुंडियाँ बनी तो गोल बीज अच्छे माने जाते हैं, तो प्रभावी लक्षण हो गया, ऐसे जुरीदार हो गए, ठीक है। आर का मतलब गोल बीज, और वाई का मतलब पीले, तो गोल पीले बीज समझ आना, बीज, ठीक है। इसमें देखें तो आर इसका ऊपर प्रभावी है, तो प्रभावी लक्षण को हमें दर्शाना है, ठीक है। तो गोल बीज और पीले, गोल बीज पीले, गोल बीज पीले। यहां भी गोल बीज पीले, गोल पीले। और ये अब स्मॉल आर का मतलब मैंने लिखा था कि कैपिटल आर होता है तो जब गोल और स्मॉल आर होता है तो जुरीदार बोलते हैं, डिंकल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जुरीदार पीले, गोल पीले, जुरीदार पीले, गोल पीले, गोल पीले। धुंधला थोड़ी दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि कल वाला वीडियो खराब हो गया था। गोल और स्मॉल, वाई का मतलब बताया था हरे, ठीक है। गोल हरे, गोल पीले, जुरीदार पीले। ये क्या हो गया? गोल हरे और जुरीदार हरे। ये समझे आप, ध्यान से समझे। अब देखो इनके जो लक्षण स्वरूप यानी फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप जीन स्वरूप अनुपात, वो क्या होते हैं? तो मैंने तो डायरेक्ट रट रखे 93 31 फिनोटाइप और 12 24 12 12 1। अब रट नहीं रखें, आपको ये बताऊंगा कि वो 1 कैसे आया, 2 कैसे आया, सारे बताऊंगा। अभी कुछ नहीं रट रखा। देखो ध्यान से इधर, बाद में उतारना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो इधर कैसे आए। तो डायरेक्ट आपको बताऊँ, देखो इधर एक बार, इधर देखो, देखो इधर। पहले हम देखेंगे इनके फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो इसे बोलते हैं हम दृश्य प्ररूप या लक्षण प्ररूप अनुपात, यानी किस चीज को देखकर बाहर से बताना, ठीक है। देखो इसमें लक्षण प्ररूप में हमारे पास गोल पीले, इसमें देखो गोल पीले भी हैं, जुरीदार पीले भी हैं, जुरीदार हरे भी हैं, और जुरीदार हरे भी मिल जाएंगे और गोल हरे भी मिल जाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे, जैसे डायरेक्ट हम बात करें तो 9 अनुपात की डायरेक्ट बताऊं तो होता है 93 31। मतलब गोल पीले कितने हैं? गोल पीले और, ठीक है। अब इसको आपको बताऊं एक तरीका, गोल पीले कितने हैं? ऐसे आ जाओ, बस हो गए। ऐसे जाकर ऐसे आ जाओ, हो गए बस। गोल पीले, 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 गोल पीले,
बताओ सिंपल है क्या? ऐसे है। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 आ गए ना, ये गोल पीले हैं। अब आपको दिखाई देंगे जुरीदार पीले 1 2 3, तीनों कोनों में है। ठीक है, तो लिख दो यहां पर इसके ऊपर जुरीदार पीले। ठीक है, थोड़ा सा दूर लिखते हैं, जगह नहीं रही। ठीक है, समझ जा रहा आप है ना? अब अपने पास 3 ऐसे हैं जो गोल हरे हैं, 1 2 3, तो गोल हरे ये हो गए, और लास्ट में एक कोने में बचेगा। ठीक है, तो जुरीदार मतलब यह स्वतंत्र अपव्यय नियम का मतलब होता है प्रत्येक लक्षण अपने आपको लक्षण को दर्शा रहा है, प्रत्येक जीन या अलील अपने लक्षण को दर्शा रहा है। क्योंकि F1 पीढ़ी में आपको क्या प्राप्त हुए थे? गोल पीले। यहाँ तो हरे पीले जुरीदार सभी प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यय नियम, जो अभी परिभाषा लिखा देंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब ये तो था हमारे क्या थे? फिनोटाइप। जीनोटाइप रेशियो देखो। अब जीनोटाइप रेशियो आप देखोगे तो थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। इधर देखो आपको जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो तो डायरेक्ट रट लो है ना, 12 24 12 12 1 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 16 गए तो 16 खाने आ गए। ऐसे गिन लिया करो, सही है कि नहीं लिखा? ठीक है, ऐसे गिन लिया करो 12 24 12 12 1, तो गिन लो इनको टोटल। अब ध्यान से देखो ये कैसे प्राप्त हुआ, ये 1 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आए, 2 कहाँ से आए, 4 कहाँ से, वो समझो। देखो यहाँ 9 तक देखो 3, ठीक है, ये कितने 5 4 9, ये 9 यहाँ तक है, ये रहा, ये 3 ये है, और ये 3 ये है, और ये 1 ये है, मतलब यहाँ से। अब ये 1 कहाँ से आया? 1 का मतलब शुद्ध रूप से समयुग्मी गोल पीला। आपको 1 दिखाई देगा, वो कोने में दिखाई देगा ऊपर ऊपर। ये देखो कैपिटल वाई वाई यानी समयुग्मी प्रभावी गोल पीले, ये 1 ही ऐसा और कहीं दिखाई नहीं देगा आपको। तो ये 1 यहां से आया था। अब यहाँ जगह नहीं है लिखने की, आप समझ जाना। ठीक है, बना सकते ना आप इस चार्ट से, या लिखो एक के बारे में, लिख दो बताओ कहीं साइड में लिखो एक। तो एक बार आप ऐसे करो, ये जीनोटाइप फिनोटाइप लिखो, फिर आपको मैं एक के बारे में लिखूंगा। ठीक है, तो सानी बाद में बना लेना, ये इधर का लिख लो, मतलब ये मिटाऊंगा मैं ये हिस्सा, और फिर लिखूंगा एक इनके बारे में, ये कैसे प्राप्त हुई। ठीक है, इसको करना सानी कैसे प्राप्त हुई गोल पीले, शुद्ध रूप से एक लिखूंगा इनके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। तो वो देखो तो देखो ये 1 जो प्राप्त हुआ है ना, 1 ये, तो इसको देखो ये टोटल 9 है। इस 9 का बताता हूं मैं आपको पूरा रेशियो क्या है 9 का। इसमें हमारे पास थे 1 2 2 और 4। अब ये कौन से हैं? 1 और 2 और 4। ठीक है, देखो ध्यान से, 1 जो आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो, 1 जो दिख रहा है आपको शुद्ध रूप से गोल पीला समयुग्मी प्रभावी दिख रहा है। देखो कैपिटल कैपिटल, तो यह है। तो इसे लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं? समयुग्मजी प्रभावी गोल पीले। ऐसे आपको 1 ही दिखाई देंगे ये, तो ये हो गया। ठीक है, फिर आपको 2 दिखाई देंगे जो 1 क्या होंगे? 1 तो देखो, ये देखो, दूसरा देख लो आप, सेम सेम। ठीक है, मतलब पीला जो है समयुग्मी है, गोल है, विषमयुग्मी है। ऐसे 2 ही हैं, ऐसे इसके 2 के अलावा दिखाई नहीं देंगे। ये देख लो इधर, ये 2 ही दिखाई देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो ये 2 जो दिखाई दे रहे हैं ये है। तो लिखो इनके बारे में। गोल तो क्या है? गोल विषमयुग्मजी, युग्मजी, और पीला समयुग्मी, पीले समयुग्मजी।
पीले समयुग्मी कितने हैं? ये 2 हो गए। अब आपको ये जो 2 दिखाई दे रहे हैं, ये 2 ये हैं, ठीक है। जहां ये आर क्या है? समयुग्मी, ये विषमयुग्मी है, ऐसे 2 ही हैं आपको, ठीक है। तो देखो इनको भी लिखो। तो गोल समयुग्मजी, गोल समयुग्मजी, कॉमा विषमयुग्मी पीले, विषमयुग्मी पीले, समझ जाना ना। अब आपको ये जो 4 दिखाई दे रहे हैं, इसमें दोनों विषमयुग्मी होंगे, तो 1 2 3 4, तो ये तो होंगे अपने। अब ये 1 2 3 और 4, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं इससे, ये सारे सारे देखो विषमयुग्मी है, गोल पीले गोल पीले। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? गोल पीले 4 हैं, ठीक है। तो विषमयुग्मी, गोल पीले विषमयुग्मी है मतलब। तो बताओ ये टोटल हो के 9 गए ना। तो ये था 9 गोल पीले, जो फिनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में मैंने बता दिया कैसे प्राप्त हुई। ऐसे ये आपको ये 3 प्राप्त हुए थे, ठीक है, जो जुरीदार पीले थे वो देखो। अब तो दूसरे नंबर पे आप पॉइंट लिख सकते हो, आप 3 प्राप्त हुए थे जिसमें 2 प्रकार थे, ठीक है। एक तो था 1 का और एक था 2 का। अब ये 1 क्या है 2 क्या है, तो ऐसे आपको देखो जुरीदार पीले 3 जगह है। तो जुरीदार पीले में देखो ये सेम है, ये तो अलग है, ये दोनों सेम है। इसमें देखो ये दोनों समयुग्मी है पर प्रभावी है ना। तो ये जो है ना जुरीदार, ये पीला समयुग्मी। तो जुरीदार पीले समयुग्मजी कितने हैं? 1 ही है बस ये। और ये दोनों विषमयुग्मी हैं, तो जुरीदार पीले हैं। तो जुरीदार तो क्या है? समयुग्मी है ना, जुरीदार समयुग्मजी। और पीले जो है पीले विषमयुग्मजी। तो ऐसे आपको ये 2 ही दिखाई देंगे। तो ये 3 ऐसे आए थे, अब ये 3 बचे हैं, तो इन्हें अब जगह नहीं है ना, इनको लिखो। इसको मिटा दो क्या? इसको ठीक है। तो इससे भी लिख लो, फिर कंप्लीट हो जाएगी। देखो इधर तीसरे नंबर पे थे अपने 3 ही थे, जिसमें 1:2 प्राप्त हुए थे हमारे पास, 1 और 2 1 थे। अब इसमें देखो 1 भी देख लो, गोल हरे देख लो, ये समयुग्मी है। तो गोल हरे क्या है? समयुग्मी। तो ये है गोल हरे समयुग्मजी, होमोजाइगस है। अब ये 2 गोल हरे बच्चे हैं, अब देखो इनको, ये देखो इसमें एक विषमयुग्मी एक समयुग्मी। तो गोल तो क्या है? विषमयुग्मी, गोल विषमयुग्मजी, और हरे हैं समयुग्मी, हरे समयुग्मजी, समझ जाना, ठीक है। अब लास्ट में एक बचा है, समयुग्मी आएगा ये, ठीक है। तो लास्ट का 1 आया था पॉइंट 1, ये 1 क्या आया था? ये था जुरीदार हरे समयुग्मजी है ना। तो ऐसे आपको 12 24 12 12 1 डायरेक्ट याद रख सकते हो। कैसे आए मैंने आपको बता दिए हैं, एक एक, ठीक है। अब नियम सुनो, नियम नहीं लिखा है मैंने अभी तक। नियम क्या कहता है, ध्यान सुनो। स्वतंत्र अपव्यय नियम का मतलब होता है स्वतंत्र होना, मतलब इंडिपेंडेंट सॉर्बेंट, ऐसे वो सॉर्बेंट है ना, असॉर्बेंट। इसमें क्या होता है? अपव्यय का मतलब होता है अगली पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करना। मतलब F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को जो जीन नहीं दर्शाया था, वो F2 पीढ़ी में अपने लक्षण को दर्शाता। प्रत्येक लक्षण, जो गोल वाला भी दिख रहा है, पीला भी दिख रहा है, जुरीदार भी दिख रहा है, हरा भी दिख रहा है, प्रत्येक जीन के जो अलील से अपने अपने लक्षण को क्या है अलग होकर अपने अपने लक्षण को दर्शा रहे हैं। ये था द्विव संकरण। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वतंत्र अपव्यय नियम। अभी परिभाषा लिख देता हूँ मैं, है ना, वो लिख लेना, ठीक है। इसे लिख लो। और ये लिख लिए था क्या चार्ट? ठीक है, तो लिखो, कर परिभाषा देखो। इसकी परिभाषा क्या होती है? इस नियम की परिभाषा लिख रहे हैं हम, तो देखो परिभाषा क्या होगी। तो
तो इस नियम अनुसार लिख सकते हो आप, इस नियम अनुसार जब दो समयुग्मजी पादपों के मध्य द्विसंकरण संकरण करवाया जाता है। द्विसंकरण का मतलब होता है दो लक्षणों की वंशागति करवाया जाता है, तो F1 पीढ़ी में सभी गोल पीले बीज प्राप्त होते हैं, परंतु F2 पीढ़ी में सभी प्रकार के बीज प्राप्त होते हैं, यानी गोल पीले भी हो गए, जुरीदार हरे भी हो गए, है ना, सभी प्रकार के प्राप्त होते हैं। तो मतलब शॉर्ट में लिखे तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। तो शॉर्ट में लिख लेना F2 पीढ़ी में प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र अपव्यूहित होते हैं या स्वतंत्र। F2 पीढ़ी में प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, ठीक है। इससे ही होता, जो F1 पीढ़ी में नहीं देख सकते वो F2 पीढ़ी में दिखाई दे रही है। यही था द्विसंकरण क्रॉस, और द्विसंकरण क्रॉस मेंडल के सहलगनता का अपवाद है, मैंने कल लिखा दिया था, ठीक है। तो ये था एक पूरा नियम, आपको समझ आ गया। अब नोट कर लो, कंप्लीट है, इसे ऑफ कर दो।